इंद्रियों को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है। बापूजी का ये तात्विक सत्संग सुनकर इंद्रियों को नियंत्रित करने का आप सफल अभ्यास जरूर कर सकते हैं। घूमता फिरता कोई फकीर किसी दरबार में जा बैठा, टांग पे टांग चढ़ा के आए बादशाह, बाबा जी आए हैं राज दरबार का रौनक देखने के लिए। बाबा जी को बोलो ये राज दरबार का नियम है, शिष्टाचार से बैठे। वजीर को भेजा, वजीर ने जाकर बात सुनाई। बाबा जी ने कहा कि मैं राजा की बात जरूर मानूंगा, लेकिन राजा को पूछो कि तू अपनी बात बोलता है कि तेरे गुलाम की बात बोलता है। गुलाम तेरे कहने में है कि तू गुलाम के कहने में है। वजीर ने जाकर बताया कि गुरु जी ये पूछ रहे हैं बाबा जी। राजा जरा थोड़ा आध्यात्मिक था, उसने सोचा कि हाँ मैं तो गुलाम के कहने में हूँ, मन के कहने में। जाके कहा कि मन हमारे गुलाम के कहने में बोल रहे हैं। तो बोले जो मेरे गुलाम का गुलाम है, मेरा मन मेरा गुलाम है और वो मन का गुलाम है, तो जो गुलाम का गुलाम है उसकी मैं आज्ञा मानूं? मैं नहीं मानता, उसको बोल दो जाके। और आपका मन सचमुच बलवान है तो आपके आगे राजा का संकल्प कुछ नहीं हो सकता है। जिसका मन बलवान है, एकाग्र है, तो जो इंद्रियों के जगत में बहला हुआ है उसकी अपेक्षा जो संयत इंद्रिय है, तो संयत इंद्रिय के आगे आपका सिर झुक जाएगा। चाहे आप राजगद्दी पे हो, चाहे ऑफिस में हो, लेकिन कोई त्यागी और श्रेष्ठ जिसका अधिक तप है, अधिक संयम है, वो आदमी आते ही तुम्हारा हृदय झुकाव ले लेगा। तो जितना आप निसंग होते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि किसी को झुकाने की आपकी इच्छा होनी चाहिए या संतों की इच्छा होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितने आप असंगी होते हैं, जितना आपका मनोबल अच्छा होता है, ऊंचा होता है, उतना कम मनोबल वाले आपके आगे कभी कभी मैनेजर को नौकर गांठते नहीं। क्यों? कि नौकरों का कुछ इतना सात्विक व्यवहार या सात्विक जीवन होता है और मैनेजर कुछ करप्टेड होता है तो नौकर उसको नचा लेते हैं, और मैनेजर साफ होता है तो नौकर उससे था कांपते। जितना आपका मन शुद्ध है उतना आपका प्रभाव गहरा है, और जितना मन आपका संग में, इंद्रियों के संग में आ जाता है, इंद्रियां पदार्थों के संग में आ जाती है और पदार्थ परिस्थितियां आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती है, तो आप छोटे होने लगते हैं और उनका महत्व बढ़ जाता है। हकीकत में आपका महत्व होना चाहिए। भोग जिसके पीछे पीछे घूमे वो ही श्रेष्ठ भोगता है। आदर्श भोगता वही है कि भोग चरणों में आ गिरे, और जो भोगों के पीछे भागे वो आदर्श भोगता नहीं, वो तो भोगों का भोग हो गया। सुख लेने के लिए जो आप कुछ कर रहे हैं तो महाराज आप आदर्श भोगता नहीं, लेकिन आपका सुख स्वभाव है, उपयोग मात्र करते हैं तंदुरुस्त रहने के लिए, तो आप आदर्श भोगता है। खाने के लिए अन्न, फल, रसोई चाहिए, लेकिन ये चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, लेकिन कोका कोला हो, फेंटा हो, हम सम हो, ये गड़बड़ है। ठंडी ओछी मजा नहीं आवे। तो जितना जितना आप लाड लड़ाओगे इंद्रियों को, उतना उतना आप अंदर के सुख से बाहर की आधीनता में आ जाओगे, और जितना जितना आप अंदर अपने आप में सुख रहोगे, उतना उतना बाहर के चीजों को तंदुरुस्ती के अनुसार उसका उपयोग करोगे। वस्तुओं का, पदार्थों का, भोग का, स्नान का, इसका सबका। मैं बात वो बता रहा था, कौन सी? राम तीर्थ की। जय श्री कृष्ण। खा इंद्रियों का खबरदार। तो मन ने कहा कि स्वामी तो मेरे नौकरों को, स्टाफ को तो बिखेर दिया। बोले अच्छा, स्टाफ तेरे को देता हूं। अच्छा भाई हाथ तू मन का कहना कर, ले खा। हाथ ने उठाया सेव का एक चीरा, होठ पर धर दिया, होठ पर धर दिया। अब हाथ ने मन को तो सहयोग दिया और राम तीर्थ ने मन को सहयोग देना छोड़ दिया। मन को सत्ता दे तब तो मन हाथ को चलाएगा। बोले अच्छा मैं सत्ता दूं, इतने दिन से देता हूं, आज सत्ता नहीं देता हूं, तू खा ले। यूं ही धरा रहेगा और मन यूं खा ले, लेकिन अंदर से सत्ता देंगे तब खा लेगा। जैसे क्रेन होती है ना, उठाया तो सही, अब ड्राइवर ने वहां तो वही पड़ा है, लोड नहीं हो रहा है गाड़ी में। ऐसे ही यहां लोड नहीं हो रहा है, सत्ता बंद कर दी।
ऐसे करते करते 2-5 बार मन को झकाया। मन ने कहा कि अब सुबह याद किया ना सफरचंद को, ये मेरी भूल थी, अब दोबारा नहीं करूंगा। बोले शाबाश। बाहर निकले प्लेट लेकर, शिष्यों को बोला लो ये प्रसाद बांट लो। बोले स्वामी जी आपने मंगवाया था। बोले बस आज गुलाम पर विजेता हुआ हूं, उस खुशी में तुम ही खाओ। अगर हम लोग होते तो आज गुलाम पर विजेता हुआ हूं, उस खुशी में अब खा लेता हूं। जय श्री कृष्ण। ऐसा कर देते। लेकिन जो आदमी सावधान है वो सावधानी बरतते हैं।